मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्कल के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। थोड़ा बहुत सर्कल आप लोगों ने क्लास 8 और 7 में पढ़ा होगा, ठीक है। आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब चीज डेफिनेशन वगैरह आप लोग सर्कल में देख चुका होगा। डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इस सब का डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज और आर्क प्रॉपर्टीज पे, ठीक। तो टॉपिक डाल देना कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, टॉपिक डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ठीक है। पहला पॉइंट, जब कॉर्ड के बारे में पता तो है ना आप लोगों को, कॉर्ड होता क्या है, कॉर्ड क्या होता है तो पता है। एक सर्कल है, उस सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को मिला दो, किसी भी दो पॉइंट को मिला दो, जो एक लाइन सेगमेंट दिखेगा वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर, डिफरेंट नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक। इस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है कॉर्ड, इस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है कॉर्ड, ठीक है। कुछ कॉर्ड्स का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे अभी। ये लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नहीं, ये पार्ट माइनर सेगमेंट, दो सेगमेंट बोलते हैं इसको, ये पार्ट माइनर सेगमेंट और ये पार्ट मेजर सेगमेंट। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंगली दो आर्क भी आ रहा है, मान लीजिए पॉइंट है ए बी, इस पार्ट पे एक पॉइंट ये सी और इस पार्ट पे एक पॉइंट ये बी, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी जो होगा क्या होगा, ए बी लाइन सेगमेंट क्या होगा, कॉर्ड, ए बी लाइन सेगमेंट होगा कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आर्क दिख रहा होगा आप लोग को, एक आर्क एसीबी और एक आर्क एडीबी, ठीक है। एसीबी एडीबी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एबी ऊपर का आर्क का सिंबल दे दो तो देखने वाला ये समझेगा। अगर ऐसे लिख दोगे तो कॉर्ड समझा जाएगा और ऐसे लिख दोगे तो आर्क समझा जाएगा, ठीक। एबी, इसमें मेजर आर्क भी होता है, माइनर आर्क। एबी बोला तो एबी, इस आर्क को भी बोल सकते हैं हम लोग और इस आर्क को भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर कोई स्पेशली मेंशन करना हो तो वहां पे मेजर टर्म या माइनर टर्म यूज करना। मेजर एबी आर्क मींस ये वाला आर्क, माइनर एबी आर्क मींस ये वाला आर्क, ठीक है। तो वहां पे आपको मेजर और माइनर टर्म्स मेंशन करना होगा, ठीक। तो मेजर आर्क ए बी, अगर ऐसा लिख दोगे तो समझने वाला समझेगा आर्क ए बी, बी की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, माइनर में माइनर ए बी ऊपर आर्क, अगर ऐसा लिख दोगे तो आर्क ए सी बी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आर्क ए बी में दोनों आर्क है, मेजर और माइनर, ठीक। आपको मेजर और माइनर टर्म मेंशन करना होगा किसी पर्टिकुलर आर्क के बारे में बात करना है तो। अगर आपको माइनर आर्क के बारे में मेंशन करना है, माइनर आर्क के बारे में बातें करनी है तो आप माइनर ए बी लिखोगे, मेजर आर्क के बारे में बात करना है तो मेजर ए बी लिखोगे, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे। आर्क कैसे क्या होता है, आर्क को कैसे डिनोट किया जाता है तो क्लियर है ना। आर्क सर्कल का पार्ट होता है, ठीक। आर्क सर्कल का पार्ट होता है। इस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल के सर्कमफेरेंस का दो पार्ट दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। सर्कमफेरेंस की बात करें, बाउंड्री, ठीक है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को बोलेंगे माइनर आर्क और इस पार्ट को बोलेंगे मेजर आर्क, क्लियर है। अच्छा, एक कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो एरियल पार्ट में, पूरा एरिया की बात कर रहे हैं, पूरा एरिया की बात कर रहे हैं। उसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो है, ये हो गया तुम्हारा मेजर सेगमेंट और ये हो गया माइनर सेगमेंट। आर्क सर्कमफेरेंस की बात करता है और सेगमेंट एरियल बात होता है, एरियल। सेगमेंट ए बी बी, सेगमेंट ए बी बी, ये मेजर सेगमेंट बोल दो इसको, मेजर सेगमेंट, ठीक। मेजर सेगमेंट बोलोगे तो सेगमेंट एडीबी की बात समझेगा। माइनर सेगमेंट बोलोगे, माइनर सेगमेंट तो सेगमेंट ए सी बी की बात समझेगा, ठीक। क्लियर चल, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क, माइनर आर्क, क्लियर है ना। इसको अपलोड कर दो पहले। आर्क सर्कमफ्रेंस बाउंड्री की बात किया जाता है और
सेगमेंट एरियल बात किया जाता है। ठीक, नोट कर लो। बढ़िया, आगे चलो कॉर्ड के प्रॉपर्टी से बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सुन लो, समझ लो, फिर प्रूव कर देंगे। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एक सर्कल है, ठीक, एक कॉर्ड गिवन है, सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे, सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center to any chord of a circle bisects the chord। सेंटर से किसी भी कॉर्ड, कोई भी एक कॉर्ड ले लो, सेंटर से उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। मींस ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है। नोट कर लो इसको, फिर से हम प्रूविंग करवाते हैं। देखा, प्रूविंग में कुछ करना नहीं है, यहां से इसको ज्वाइन करवा दो, सेंटर ओ ले लिए, कॉर्ड ए बी ले लिए, ठीक है, ओ ए को ज्वाइन कर दिए, ओ बी को ज्वाइन कर दिए, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सीपीसीटी हम लोग कमेंट कर सकते हैं ना कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अगर इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम लोग काम बन जाएगा। ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसी तरह से इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। ठीक है, चलो इस दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, क्या जानते हो इसके बारे में? तो सर OA इक्वल्स टू OB होगा क्योंकि दोनों रेडियस है, OA इक्वल्स टू OB होगा क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल का रेडियाई है। ठीक है, नेक्स्ट सर स्टेटमेंट में गिवन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, मींस सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया। इस एंगल के बारे में पता नहीं, एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 तो ये भी एंगल 90, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ODB इक्वल्स टू एंगल ODA इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, और कुछ जानते हैं इसके बारे में? सर ये साइड कॉमन होगा, तो OD इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OD। रीजन क्या होगा? कॉमन साइड। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे काम कर रहा है? सर हाइपोटेनस सेम है, एक एंगल 90 है, एक साइड सेम है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD। डाउट है किसी को इसमें? चलो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी हम लोग बोल सकते हैं ना AD इक्वल्स टू DP, तो बाय सीपीसीटी AD इक्वल्स टू DP, यही तो प्रूव करना था हम लोगों को। नेक्स्ट देख ले, और स्टेटमेंट को याद रखना, प्रूविंग में कुछ ज्यादा है नहीं, प्रूविंग सिंपल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो। स्टेटमेंट ध्यान में रखना, सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो लाइन वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था।
बढ़े आगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, second property, line segment, the line, the perpendicular प्रूव कर चुके ना। सेकेंड प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, the straight line drawn from center, the straight line drawn from center, straight line drawn from center, drawn from center which bisects the chord, which bisects the chord, bisects the chord, chord bracket में not diameter, not diameter, not diameter, वो chord diameter नहीं होना चाहिए, ठीक। The straight line drawn from center which bisects the chord, और वो chord diameter नहीं होना चाहिए, वो chord diameter नहीं होना चाहिए, is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए ढंग से। इस केस में क्या बोला है, इस केस में बोला सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो, ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो, कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक। तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। पिछले केस में परपेंडिकुलर दे के बाइसेक्ट पूछा था ना, इस केस में बाइसेक्ट दे के परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो सेंटर को कॉर्ड ए बी, ये पॉइंट डी एज्यूम कर लिए, और गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ये गिवन है AD equals to DB, AD equals to DB, ये गिवन है ना। The straight line drawn from the center which bisect the chord is perpendicular to the chord, मतलब वो chord को bisect कर रहा है, ठीक। तो bisect कर रहा है, दोनों पार्ट इक्वली गिवन है। अच्छा, हम लोग को 90 प्रूव करना है, इस perpendicular to the chord ये प्रूव करना है, ठीक। फिर से वही काम, वही दो ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लो, और उसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, इसी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल शो कर देंगे, और दोनों का सम 180, तो दोनों का वैल्यू 90 होना चाहिए। चलो ठीक है, वही काम करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OAD एंड OBD, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्या पता हम लोग को, सर AD इक्वल्स टू DB, AD इक्वल्स टू DB, रीजन क्या दोगे सर, ये गिवन था, रीजन क्या दोगे, ये गिवन था। OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, रीजन क्या दोगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, इससे दोनों सेम होगा। थर्ड OD इक्वल्स टू OD, OD इक्वल्स टू OD, रीजन क्या दोगे, कॉमन साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो फिर से वही चीज, बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल इक्वल होगा और दोनों का सम 180 है, दैट मींस दोनों इंडिविजुअली 90 होगा, ठीक है। हटा इसको, चल लिख लिया तक, जल्दी नोट कर। बढ़े, by CPCT angle ODA equals to angle ODB, डाउट है तक,
इसको कुछ वन ऐसे कर ले, एज एंगल ODA प्लस एंगल ODB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है? लीनियर पेयर दोनों का सम 180 है, दोनों इक्वल है तो दोनों 90 होगा। दोनों का सम 180 है ना और दोनों इक्वल भी है, दैट मींस दोनों 90 होगा, बोल सकते हैं ऐसा। From one एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल ODB, यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो 2 टाइम्स एंगल ODA इक्वल्स टू 180 डिग्री, मींस एंगल ODA इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ODB। यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना ये परपेंडिकुलर है, therefore OD is perpendicular to AB. OD is perpendicular to AB. ध्यान से देखिए, डाउट है तो दो प्रॉपर्टी देख चुके हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे बाइसेक्ट कर देगा, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में परपेंडिकुलर गिवन था, बाइसेक्ट प्रूफ किए थे, और इस केस में बाइसेक्ट गिवन है, परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहे हैं। दोनों है तो एग्जैक्टली सेम, तो ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हो गया, ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट आगे थर्ड प्रॉपर्टी, equal chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. Means यहां से देखना दो कॉर्ड जो इक्वल है, ठीक, दो कॉर्ड इक्वल है, इस दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है। क्या बोलना चाह रहा है ये? इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा, मींस सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे ना तो परपेंडिकुलर का लेंथ या कॉर्ड का डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा इफ कॉर्ड्स आर इक्वल। क्लियर है? समझ में प्रॉब्लम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कोई भी दो ही नहीं, कितना भी तू कॉर्ड ड्रॉ कर ले, इसी लेंथ का एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किए तो उसका भी जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा वही होगा जो इस दोनों का था। क्लियर है? चलो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करें इसको। इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दो कॉर्ड ड्रॉ किए, दोनों का लेंथ सेम है। दो कॉर्ड ड्रॉ किए, दोनों का लेंथ इक्वल है, ठीक। इस दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है। ये रहा सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, ये प्रूव करना हम लोग को। किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। वो स्पेशली मेंशन नहीं करेगा वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक। तो ए बी सी डी, इस पॉइंट को ले रहे हैं ई, इस पॉइंट को ले रहे हैं एफ, ठीक है। एक ट्रायंगल यहां बना लिया, एक ट्रायंगल इसके साथ बना लिया। अच्छा, गिवन क्या क्या लिखेंगे? सोचो गिवन क्या क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू सी डी, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मींस एई और ईबी सेम होगा ना,
सिमिलरली DF और CF सेम होगा, तो 2 टाइम्स AB को हम लोग 2 टाइम्स EB लिख सकते हैं। सिमिलरली CD को हम लोग CD को 2 टाइम्स DF लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स DF मींस EB इक्वल्स टू DF। ठीक है, डाउट है यहां तक? नेक्स्ट देख ले। अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ये लेंथ इक्वल प्रूव करेंगे, इक्वी डिस्टेंट प्रूव करना हम लोग को। ठीक, तो इन ट्रायंगल OEB एंड ट्रायंगल OFD दोनों ट्रायंगल को गौर से देख, ट्रायंगल लिख रहा है OEB OFD। ठीक है, चलो तो क्या क्या पता चला, तो OB और OD सर सेम होगा, दोनों रेडियाई है, तो OB इक्वल्स टू OD, दोनों एक ही सर्कल का रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और कुछ जानते हो दोनों ट्रायंगल में देखो तो गौर से, सर ये 90, तो एंगल OEB इक्वल्स टू एंगल OFD इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। नेक्स्ट EB इक्वल्स टू FD, ये भी लिख देंगे गिवन। ठीक है, अब बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी हाइपोटेनस दोनों का सेम है, एक साइड सेम है, एंगल 90 है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OEB congruent to triangle OFD, तो बाय CPCT कमेंट कर सकते हैं, बाय CPCT OE इक्वल्स टू OF, OE इक्वल्स टू OF, ये प्रूफ करना था ना। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड, जितना भी कॉर्ड इक्वल लेंथ का होगा ना, वो सारा का सारा कॉर्ड सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। डाउट है इसमें किसी को? पक्का छाप लो इसको। अब इसी का कन्वर्स देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हर प्रूविंग में ना आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यूज करना है, एक बार खुद से प्रूव करना बहुत इजी है, ठीक, और सारा में सेम टाइप का ही है। नेक्स्ट, chords of a circle that are equidistant from the center of circle are equal. Chords of a circle that are equidistant from the center are equal. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। समझा क्या बोला चाह रहा है? यहां पे ना इक्विडिस्टेंट दे दिया, कॉर्ड का लेंथ इक्वल प्रूफ करना है। ऐसा बोल रहा है कि दो कॉर्ड जो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, दो कॉर्ड जिसका डिस्टेंस सेंटर से सेम है, दो कॉर्ड जिसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, मींस ये और ये इक्वल गिवन है, ठीक। प्रूफ क्या करना है? आर इक्वल, कॉर्ड का लेंथ इक्वल प्रूफ करना है, मींस हम लोग को प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD हम प्रूफ करना है, ठीक।
चल सही है। क्या क्या पता हम लोग को? परपेंडिकुलर पता है, ये दोनों इक्वल पता है, परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करना होगा तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर से वही ट्रायंगल बनाओ, एक इसके साथ और एक उसके साथ, ठीक है। सोचो क्या करेंगे सर, कॉन्ग्रुएंट करके ना पहले इसको इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो 2 टाइम्स दिस और 2 टाइम्स इसका, तो ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, मींस पूरा कॉर्ड इक्वल हो गया। तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में क्या लिखोगे सर? गिवन में उस पॉइंट का नेमिंग कर दे, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट, सॉरी डी यूज कर चुके ना, ये पॉइंट ई और ये वाला पॉइंट एफ। गिवन क्या होगा? OE इक्वल्स टू OF, OE इक्वल्स टू OF, ये गिवन है। नेक्स्ट एंगल OEB इक्वल्स टू एंगल OFD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। चेक कर ले एक बार, ये भी गिवन है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ये भी गिवन है। नेक्स्ट AE इक्वल्स टू EB एंड सिमिलरली CF इक्वल्स टू FD, ये सारा चीज गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल OEB एंड ट्रायंगल OFD। क्या क्या पता है इस दोनों ट्रायंगल के बारे में? तो सबसे पहले सर OB इक्वल्स टू OD, दोनों रेडियाई है सेम सर्कल का। OB इक्वल्स टू OD, रीजन क्या देंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और कुछ पता है क्या? हाँ सर, OE इक्वल्स टू OF, रीजन क्या होगा? रीजन? गिवन, वो तो गिवन था ना, गिवन। एंड थर्ड एंगल OEB इक्वल्स टू एंगल OFD, ये भी गिवन हो जाएगा। देखो कौन सा कॉमन से काम करा बच्चा? ये दो, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और एक एंगल 90, RHS बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OEB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OFD। तो बाय CPCT हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं? EB इक्वल्स टू FD। चेक कर ले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। डाउट है किसी को? बढ़े आगे। फ्रॉम वन को प्रोसीड कर रहे हैं। फ्रॉम वन EB इक्वल्स टू FD, तो 2 टाइम्स EB इक्वल्स टू 2 टाइम्स FD लिख सकते हैं ना। और 2 टाइम्स EB इसका डबल को AB नहीं लिख सकते हैं, तो AB इक्वल्स टू CD, ये तो प्रूफ करना था। AB इक्वल्स टू CD सही है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। फोर्थ उसी का कन्वर्स देख रहे हैं कि जो दो कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर होगा वो दोनों कॉर्ड का लेंथ भी सेम होगा, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। क्लियर है? लिखो इसको जल्दी। बढ़े आगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, इक्वल कॉर्ड्स subtends equal angle at the center of the circle, at the center of the circle, at the center of the circle। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला दो कॉर्ड का इक्वल डिस्टेंस का है, इक्वल लेंथ का है, दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये वाला कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा ना, एग्जैक्टली उतना ही एंगल ये वाला कॉर्ड भी सबटेंड करेगा। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो, कर ले प्रूफ, फालतू सब प्रूविंग है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, तो सीपी से एंगल भी तो सेम होगा ना। कर ले प्रूफ, ये ओ ए बी सी डी, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन क्या है, गिवन कॉर्ड का लेंथ इक्वल गिवन है, मीन दैट मींस ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल गिवन है। अब स्टार्ट हो, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी क्या क्या इक्वल्स है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सिमिलरली OB इक्वल्स टू OD, सेम रीजन होगा ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट AB इक्वल्स टू CD, रीजन क्या होगा, गिवन by SSS congruency, by side congruency, triangle OAB congruent to triangle OCD, OAB congruent to triangle OCD, तो by CPCT angle AOB equals to angle COD, ये प्रूफ करना था ना, हम लोग को एक प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। डाउट अच्छा, बहुत इजी है, प्रॉपर्टीज ढंग से ध्यान रखना, प्रूविंग में कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, हर केस में कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, हर केस में, अभी तक जितना भी 5 थ्योरम करवाए हैं हर केस में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, बहुत ज्यादा टफ नहीं है प्रूविंग। बढ़िया नहीं, अब इसी का कन्वर्स कर लो, इसी का कन्वर्स कर सकते हैं आगे। इसी का कन्वर्स देखते हैं, ठीक है। if two chords subtends equal angle at the center of circle, then the chords are equal, उसी कन्वर्स है। यहां पे क्या बोल रहा है, दो कॉर्ड है, कॉर्ड के लेंथ के बारे में नहीं पता हम लोग कि कॉर्ड का लेंथ इक्वल है या नहीं है, हाँ, बट ये क्वेश्चन में गिवन है या स्टेटमेंट में गिवन है कि कॉर्ड ना सेंटर पे, दोनों कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये चीज गिवन है यहाँ पे, ठीक। फिर से वही काम, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, इस बार कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, इस बार SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CPCT ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल शो कर लेंगे, तो OA B C D, गिवन में क्या लिखो,
इक्वल्स टू एंगल सीओडी, एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी। अब इस दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। सीओडी क्या इक्वल है देखो एक बार सर, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। रीजन क्या दोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एंड एंगल EOB इक्वल्स टू एंगल COD, COD। रीजन क्या दोगे, रीजन गिवन, तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD, then by CPCT AB equals to CD, यही प्रूफ करना था, AB equals to CD, ठीक है। देखिए ढंग से, बढ़ सकते आगे। टोटल 6 प्रॉपर्टी करवाए हैं अभी तक, नोट कर लो। तो इस प्रॉपर्टी को ना ऐसे भी यूज किया जाता है, कॉर्ड नहीं बोल के ना आर्क भी बोल देता है, ठीक। जैसे दो आर्क ले लिया, ठीक, दो आर्क जो सेम लेंथ का है, तो A B C D। तो जैसे हम लोग कॉर्ड के लिए बात कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग आर्क के लिए भी बात कर सकते हैं ना। इस केस में देख, AB कॉर्ड, इस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आर्क है, सिमिलरली इस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आर्क है। तो अगर इक्वल आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है तो इक्वल कॉर्ड, if equal chord subtends equal angle at the center, then corresponding arc also subtends same angle at the center। अगर ये वाला एंगल, ये साइड है, ये कॉर्ड सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, तो ये वाला आर्क भी सेंटर पे उतना ही एंगल फॉर्म करेगा ना। सिमिलरली ये वाला आर्क भी सेंटर पे उतना ही एंगल फॉर्म करेगा, ठीक। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इक्वल आर्क subtends equal angle at the center of the circle, ठीक। या इसी का कन्वर्स कैसे लिखेंगे, इफ टू आर्क्स आर इक्वल, if two arcs subtends equal angle at the center, then the arcs are equal, ठीक है। प्रूविंग उसी टाइप से करेंगे। पहले तो इक्वल आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल कॉर्ड कर देंगे और फिर कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। बढ़े आगे, लिख लो इसको पहले। प्रूविंग में कैसे लिखे हैं मैं बता रहा हूं, ठीक।
अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क लो या मेजर आर्क लो, दोनों ही केस में सेम बात होगा। अगर ये माइनर लोगे एंगल इसको काउंट करना होगा, अगर मेजर को देखोगे एंगल ये बड़ा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला मेजर एंगल 360 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा बच्चा 360 माइनस थीटा। सिमिलरली ये थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा 360 माइनस थीटा। ठीक, तो मेजर को लो या माइनर को लो, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर सेम होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, दैट मींस माइनर आर्क ए बी ऐसे, ठीक, इक्वल्स टू माइनर आर्क सी डी, ये गिवन है ना, गिवन है माइनर आर्क ए बी इक्वल्स टू माइनर आर्क सी डी। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, दो आर्क सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी सेम होगा ना, यहां से हम लोग कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी लिख सकते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, इसके बाद ये दोनों कॉर्ड सेम हो गया, फिर एग्जैक्टली जैसे पहले प्रूफ किए थे वही लाइन सीधा छाप देंगे। ठीक है, पक्का। तो अगर दो आर्क इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड आएगा वो कॉर्ड भी इक्वल होगा। इसको लिखने के बाद फिर आर्क का कोई यूज है नहीं, यहाँ पे आर्क का कोई यूज नहीं है, आप कॉर्ड को लेके प्रूव करना, फिर स्टेटमेंट में आर्क बना देना। ठीक, बढ़े आगे। क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है। द कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, द कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर is drawn in a circle, is drawn in a circle of radius 17 centimeter, in a circle of radius 17 centimeter. Find its distance from the center of the circle. Find its distance from the center of the circle. From the center of the circle. क्वेश्चन को ढंग से पढ़ एक बार, एक रफ डायग्राम बनाओ। एक सर्कल दिया, सर्कल बोला था कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड का लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। ए बी एज्यूम कर लिए, ए बी का लेंथ पूरा लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। A chord of length 30 centimeter is drawn in a circle of radius 17 centimeter. Find its distance from the center. इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस निकालने बोला, ये वाला लेंथ निकालने बोला, निकाल नहीं लोगे। अच्छा, सेंटर से डिस्टेंस में फिर से बोल रहा बच्चा कि किसी लाइन को एक लाइन दिया, बोला इस पॉइंट से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, तो इस पॉइंट से जब डिस्टेंस की बात कर रहा है ना तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने मन में लाना नहीं सर परपेंडिकुलर बार बार क्यों ले रहे हो, तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का मतलब ही होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो पाइथागोरस यूज कर लेंगे। रेडियस दे दिया, नहीं रेडियस गिवन है ना, तो OB इक्वल्स टू गिवन है, OB इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और हम लोग को पता है AD इक्वल्स टू DB होगा ना, AD इक्वल्स टू DB। रीजन क्या लेंगे, AD और DB को सेम क्यों लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी से पढ़े थे हम लोग कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालने पे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर
to the chord bisects the chord, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू DB और दोनों का लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब लगाते पाइथागोरस इन ट्रायंगल ODB OD स्क्वायर्ड प्लस DB स्क्वायर्ड इक्वल्स टू OB स्क्वायर्ड, OD स्क्वायर्ड प्लस DB स्क्वायर्ड इक्वल्स टू OD स्क्वायर्ड। OB स्क्वायर्ड मींस 17 स्क्वायर्ड प्लस DB का लेंथ 15 स्क्वायर्ड, सॉरी OD नहीं पता ना, OD तो निकालना है। तो ऊपर लिखे, नोट कर लिया क्वेश्चन। OD नहीं पता, OD निकालना है। OD स्क्वायर्ड प्लस DB का लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 17 स्क्वायर्ड, देन OD स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 17 स्क्वायर्ड माइनस 15 स्क्वायर्ड, कितना आ जाएगा 289 माइनस 225, कितना हुआ ये 9 माइनस 5 64, देन OD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, OD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। देख लो ढंग से, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर नहीं बने तो वापस पूछ लेना सर से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द given figure the diameter CD of a circle with center O, CD of a circle with center capital O, with center O is perpendicular to the chord AB, is perpendicular to the chord AB, if AB equals to 12 centimeter, and C equals to 3 centimeter, find the radius of the circle. Find the radius of the circle. सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है। अच्छा, फिगर गिवन है, एक सर्कल है, सेंटर O है। इन द गिवन फिगर द डायमीटर CD ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, ये डायमीटर CD है, CD परपेंडिकुलर द कॉर्ड AB, एक कॉर्ड है AB। चलो ट्राई होते हैं, यहाँ पे एक पाइथागोरस फालतू सही हो जाए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। एक ट्रायंगल बना ले यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है O, रेडियस दिया हुआ ना डायमीटर ऑफ सर्कल सेंटर O परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB इक्वल्स टू गिवन है 12 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड CE ये वाला पॉइंट है, चेक कर लीजिए, हाँ वही वाला पॉइंट CE का वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर C to E मैंने ड्रॉ किया है, ये D है और ये C है, ठीक। हाँ, C का लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, अब सही है। देख रहे हैं से, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालना हम लोग को। अच्छा, AB गिवन है, AB के हेल्प से लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो AB के हेल्प से AE और EB, AB को हम लोग 2 टाइम्स EB लिख सकते हैं, 2 टाइम्स EB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, दैट मींस EB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डाउट है किसी को, देख ले एक बार, नहीं ना। अच्छा चलो सर,
लेट OB equals to OC equals to R means radius, ठीक है। अब देखो CE को ना रेडियस और OE के टर्म्स में लिखते हैं, तो CE को हम लोग OC माइनस OE लिख सकते हैं ना, OC माइनस OE। अच्छा OC को रेडियस लिखे, R माइनस OE इसको रहने दो। अब लगा दो पाइथागोरस, तो इन ट्रायंगल OB स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर निकालना है, रहने दो। OE का डिस्टेंस गिवन है क्या? नहीं सर गिवन नहीं, इसको भी रहने दो। OE स्क्वायर प्लस एक मिनट, EB गिवन है, EB 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर, सही है। देख ले एक बार, OB को लिखना है R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। OE को यहां से लिख दो, OE को R माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब OE को R माइनस C, तो C का वैल्यू 3 दिया हुआ है, लिख सकते हैं ना। अब सॉल्व कर ले इसको, R का वैल्यू मिल जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस 6R प्लस 9 एंड प्लस 36। R स्क्वायर कैंसिल, 6R का वैल्यू 36 प्लस 9 45, देन R का वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय 6, 3 से कैंसिल किए तो 15/2, दैट मींस 7.5, रेडियस आ गया 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देख ले ढंग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question. AB and CD are two parallel chords. AB and CD are two parallel chords. Of a circle of length 24 centimeter and 10 centimeter. Of a circle of length 24 centimeter and 10 centimeter. 24 centimeter and 10 centimeter respectively on same side of the center. On same side of its center के सेम साइड में है। If the distance between the chords is 7 centimeter, find the radius of the circle. Find the radius of the circle. क्वेश्चन को पढ़े फिर से। क्वेश्चन को पढ़ ले। एक सर्कल दिया, उस सर्कल में दो पैरेलल कॉर्ड दिया हुआ है, दोनों सेंटर से सेम साइड है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक। एक कॉर्ड का लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड का लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इस फिगर के अकॉर्डिंग AB का लेंथ होना चाहिए 24 सेंटीमीटर और CD का लेंथ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर।
और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स दिया हुआ, परपेंडिकुलर कॉर्ड्स, दैट मींस यहां से परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर ऊपर भी बाइसेक्ट कर देगा, नीचे भी बाइसेक्ट कर देगा। लेट्स से ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। तो EF का वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, EF का वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। फिगर और डाटा को चेक करो, लैंग्वेज को पढ़ के सब कुछ सही लिखा हुआ है, जल्दी सही लिखा हुआ है। बढ़े आगे। चलो हम लोग को रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक, सर्कल का रेडियस निकालना है। ध्यान से देखो बच्चा, एक बार हम लोग ट्रायंगल OEB को यूज करके पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकालेंगे रेडियस के टर्म्स में। तो इन ट्रायंगल OEB, ट्रायंगल को गौर से देखना, OB को हम लोग रेडियस बोल सकते हैं ना, रेडियस, इसको R एज्यूम कर रहे, ठीक चलेगा। अच्छा EB को हम लोग हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं ना, AB का हाफ, EB को इस लेंथ को, इस पूरे लेंथ का हाफ लिख सकते हैं ना सर्कल का प्रॉपर्टी यूज करके। तो ये आ गया 24 का हाफ 12 सेंटीमीटर। लगा दे पाइथागोरस लगा दो। तो OB स्क्वायर्ड इक्वल्स टू OE स्क्वायर्ड प्लस EB स्क्वायर्ड, OE स्क्वायर्ड प्लस EB स्क्वायर्ड। OB का R एज्यूम किए हैं, R स्क्वायर्ड इक्वल्स टू OE स्क्वायर्ड प्लस EB स्क्वायर्ड, EB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर्ड। तो यहां से OE का वैल्यू आ चुका है, OE स्क्वायर्ड का वैल्यू आ चुका है R स्क्वायर्ड माइनस 12 स्क्वायर्ड। चेक करते एक बार, इसको ले लो 1। डाउट है इसमें? क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन हटाएंगे, ठीक, जल्दी। बढ़िया आगे। चलो अब दूसरा ट्रायंगल का यूज करो। सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODF, इन ट्रायंगल ODF, OD इक्वल्स टू रेडियस, उसको R एज्यूम किए हुए हैं। FD इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, और CD का लेंथ 10 था तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लगा दे पाइथागोरस। तो OF का स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर। OF को रहने दो, OF स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर मींस R स्क्वायर माइनस FD को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पक्का। यहां से OF का लेंथ मिल चुका है, OF इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और यहां से OE का वैल्यू मिला था, OE इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब गौर से देख, अच्छा इस बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। कैसे यूज करें सर? दोनों को माइनस कर लो, 7 आना चाहिए, दोनों को माइनस कर लो, 7 आना चाहिए। तो OF माइनस OE का वैल्यू 7 आना चाहिए। OF का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, OF का वैल्यू निकाले अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 25 माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब यहां से सॉल्व करके R का वैल्यू निकालना है। एक टर्म को RHS में ले जाओ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो R स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 7 प्लस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 49 प्लस R स्क्वायर माइनस 144 प्लस 14 टाइम्स अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 144।
ये आर स्क्वायर कैंसिल, सारा कांस्टेंट को एक साइड कर दो, तो 144 माइनस 25 माइनस 49 इक्वल्स टू 14 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 144। चलिए शुरू आया था, जल्दी से छाप लो, बोर्ड मिटाएंगे। इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपको खुद से भी कर सकते हो, इसमें कोई सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर्कल का कॉन्सेप्ट बस यहीं तक था, ठीक, यहीं तक, जो डिस्टेंस निकालने वाला पार्ट यूज किया वहीं तक। इसमें तो नॉर्मल मैथ्स का कैलकुलेशन है। बढ़िया आगे हटा इसको। कितना था कांस्टेंट? कांस्टेंट कितना आया? 49 प्लस 25 74 होगा ना, 74 144 माइनस 74, तो 140 माइनस 70 140 माइनस 70 70 आ जाएगा। 70 इक्वल्स टू 14 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 144। 7 से 14 से 5 टाइम्स फिर से स्क्वायर कर लो, 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 144, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 169, आर का वैल्यू 13, आर का वैल्यू 13, रेडियस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया आगे लिख लो, इसको ग्रुप कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next, in the adjoining figure, AB and AC are two equal chords of a circle. AB and AC are two equal chords of a circle. Two equal chords of a circle. Two equal chords of a circle with center O. Then so that O lies on bisector of एंगल BAC। क्वेश्चन पर फिगर बनाओ, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर के फिगर बनाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो कॉर्ड है AB एंड AC, एक कॉमन है दोनों में, एक कॉर्ड AB है, एक कॉर्ड AC है, दोनों का लेंथ इक्वल है। ठीक, दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है। ठीक है, सेंटर है इसका O। Then so that O lies on इस एंगल के बाइसेक्टर पे O लाई कर रहा है। ठीक, इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे O लाइज कर रहा है, ये प्रूफ करना है। ठीक, चलिए ट्राई करो। रहेगा बच्चा?
चल ठीक है, देखते हैं। चलो हम लोग ना पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर बाइसेक्टर लाई कर रहा है, ठीक। एज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट यहां पे है, ये दो ट्रायंगल बना, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाइसेक्टर प्रूफ कर दे, हो जाएगा कि ये लाइन बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट होते हैं। इन ट्रायंगल OBA, BOA and triangle COA क्या क्या इक्वल होगा? OB इक्वल्स टू OC, रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। सिमिलरली ये कॉमन साइड है ना, ये साइड कॉमन है, OA इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OA, कॉमन साइड एंड थर्ड AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इक्वल्स टू AC ये गिवन है। तो बाय SSS congruency triangles are congruent, by SSS congruency triangle BOA congruent to triangle COA, चेक करने एक बार, BOA congruent to triangle COA। तो by CPCT ये दोनों एंगल इक्वल कर सकते हैं ना, BAO एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO, हो गया प्रूफ। जब दोनों एंगल इक्वल हो गया, दैट मींस AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। ये लाइन बाइसेक्टर है, ठीक, सही है। देख लो इसको, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB and AC are two equal chords. AB and AC are two equal chords. Of circle of radius 5 centimeter. Of circle of radius 5 centimeter. If AB equals to AC equals to 6 centimeter, if AB equals to AC equals to 6 centimeter, find the length of chord BC. Find the length of chord BC. फिगर बना रफ डायग्राम। क्या बोल फिगर में, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB and AC are two equal chords. दो इक्वल कॉर्ड है AB and AC। पॉइंट कहीं पे ये होगा, AB and AC are two equal chord. AB and AC are two equal chord of circle of radius 5 centimeter. उस सर्कल का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। कॉर्ड BC का लेंथ निकालना है। क्या क्या गिवन है? रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। AB और AC का लेंथ गिवन है, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक।
स्टार्ट कर। हम लोग को इसका लेंथ निकालना, ठीक, ये लेंथ पढ़े जल्दी। चलो देखते हैं। इस पॉइंट को ना पहले लाइन से ज्वाइन कर दिए, ठीक, ओ को ए से ज्वाइन कर दिए, इस पॉइंट को बोल रहे हैं डी। तो इस दोनों ट्राइंगल में गौर से देखो तो पहले इन ट्राइंगल सी डी ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। गौर से देखो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को गौर से देखो, ए डी सी और ए डी बी को। क्या क्या इसके बारे में मालूम है सर? ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ये ए बी इक्वल्स टू ए सी ये गिवन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी ये कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी ये कॉमन है, ठीक। और कुछ पता है क्या? और कुछ मालूम है हम लोग को? नहीं, और कुछ भी नहीं मालूम है। पक्का सोच ले। ये दोनों साइड इक्वल है, सुना ध्यान से। तो ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। रीजन क्या लेंगे? ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. ABC is an isosceles triangle. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये वाला एंगल इक्वल है। नहीं, अभी तक तो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? पहले ना हम लोग को ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल इक्वल शो करना होगा, ठीक है। पहले से ये चीज करना होगा। पहले ये इस ट्रायंगल को ले लो, ठीक, पहले से इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल OCA OAC एंड ट्रायंगल OAB, तो उसको बात देखते हैं। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? से SSS, इसमें OC equals to OB, OC equals to OB, OA equals to OA, OA equals to OA, and AB equals to AC equals to AC equals to AB. तो ट्रायंगल OCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो बाय CPCT यहां से एक पॉइंट निकाल लो पहले। बाय CPCT, फिर इसमें डाउट है क्या? ये दोनों ट्रायंगल OAC को गौर से देख, OAC और OAB ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दी बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी? तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय CPCT ये वाला एंगल इक्वल्स होगा, ठीक, एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OAB। इसी का यूज करेंगे नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है।
तो इस एंगल को हटाओ, इसका काम नहीं है हम लोग को। तो अब इस एंगल और इस एंगल को यूज करते हैं, ठीक है। तो एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OBC, रीजन क्या लेंगे, फ्रॉम वन, देन ट्रायंगल CAD या ADC, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। चेक कर ले जल्दी। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब यहां से बोल सकते हैं ना ये दोनों एंगल इक्वल होगा बाय CPCT। अच्छा, ये इसके साथ है, ठीक, ध्यान रखना, ये इसके नीचे लिखता है, उसके बाद ये स्टार्ट करना प्लीज। तो बाय CPCT ये वाला एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADB, ठीक है। और दोनों का सम कितना होगा, एंगल ADC प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री, और दोनों सेम है, दैट मींस इसको सेकंड बोल रहे हैं, इसको थर्ड बोल रहे हैं। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मींस OD परपेंडिकुलर टू CB, सॉरी OD नहीं AD परपेंडिकुलर टू CB, इसको बोल दो फोर्थ। कुछ नहीं किए, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट किए, वहां से ये दोनों एंगल निकाले, फिर इस दोनों का एंगल कॉन्ग्रुएंट किए ताकि ये परपेंडिकुलर प्रूफ कर पाए, तब तो पाइथागोरस यूज कर पाओगे ना। परपेंडिकुलर प्रूफ हो चुका है, अब लगा देंगे पाइथागोरस, अब यूज कर लेंगे पाइथागोरस, जल्दी से छाप में आता है। बढ़िया आगे, अब लगाते हैं पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ODB क्या निकालने बोला हम लोग को निकालने बोला है BC का लेंगे, मतलब DB निकालते हैं, उसका डबल कर देंगे, DB निकाल के डबल कर देंगे, तो OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। क्या क्या गिवन था, तो रेडियस गिवन है, ABAC गिवन है, AB और AC गिवन है, ठीक, AB और AC गिवन है। तो OD को यहां पर रहने दो, OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस गिवन है 5 स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोल रहे हैं फिफ्थ। अच्छा, यही काम की ये 90 है, तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यही वाला काम यहां पे कर लो। तो फिर इन ट्रायंगल ADB AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AD को हम लोग रेडियस माइनस OD लिख सकते हैं ना, रेडियस मतलब 5 माइनस OD होल स्क्वायर, 5 माइनस OD होल स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB का लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले OD निकालेंगे, ये फिफ्थ हो गया, और ये इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5, 6 में से 5 को माइनस करो, DB कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस OD होल स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसको ब्रेक करो, 25 माइनस 10 OD प्लस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 11,
ठीक है, ओडी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 ओडी का वैल्यू आ गया 14, 10 टाइम्स ओडी का वैल्यू आ गया 14, 10 टाइम्स 10 ओडी नहीं था, और 10 ओडी 10 टाइम्स ओडी का वैल्यू आ गया 14, ओडी का वैल्यू हो जाएगा 1.4। अब ओडी को यूज करके डीवी निकाल लें, तो डीवी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस डीवी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस ओडी स्क्वायर, तो 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 1.96 कितना आ जाएगा 23.04, 23.04, ठीक है। डीवी का वैल्यू मिल गया, डीवी स्क्वायर आ गया 24.04, तो डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4.8 के क्रॉस अंडर रूट 23.04, ये 4.8 के क्रॉस हो गया, एंड बीसी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डीवी 9.6। जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट क्वेश्चन में बहुत कुछ यूज किया है, तो ध्यान से इस बड़ा दोनों ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट शो किया ताकि ये एंगल सेम कर पाए, ये एंगल सेम करके दोनों छोटे को कोऑर्डिनेट शो किए क्योंकि ये एंगल 90 प्रूव कर पाए, और 90 प्रूव करने के बाद तो पाइथन 2 पाइथन लगाए वहां से सॉल्व कर लिए, ठीक है। ट्राई करना इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नहीं 3 से 4 क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक, तो छोड़ना नहीं इसको, ट्राई करना। आज क्लास में यही पे ऑफ करते हैं।